जय माँ शीतला देवी। अगर बच्चों की विवाह में लगातार रुकावटें आ रही हैं, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, लाख प्रयासों के बाद अगर आप काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर चुके हैं, उपाय कर चुके हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, तो शीतला अष्टमी जो कि 22 मार्च 2025 के दिन है, इस दिन आपको करना है बच्चों की शीघ्र विवाह के लिए एक बहुत ही अचूक सा और सरल उपाय। इस उपाय को करने से बच्चे की कुंडली में शुभ ग्रह बनते हैं और विवाह के योग बनते हैं। साथ ही अगर आप परेशान हैं, कोई माँ है अपने बच्चों की उन्नति के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, शीघ्र विवाह के लिए परेशान है, उन माँओं को यह उपाय ज़रूर करना है। यह जो शीतला अष्टमी होती है बच्चों की संतान के लिए, संतान की मनोकामना के लिए ही होती है। हर माँ अपने बच्चों के लिए इस दिन माँ को बासी प्रसाद का भोग लगाती है, ठंडे प्रसाद का भोग लगाती है और ऐसा करने से उसकी हर इच्छाएं, उसके जो बच्चों के प्रति जो भी मन में कामना होती है वह जल्द से जल्द माँ पूरी करती हैं। इसीलिए शीतला अष्टमी के दिन सभी माताएं अपने बच्चों के लिए बासीड़ा बनाकर, जो रात में आप रसोई घर में बासा खाना बनाकर रखकर सुबह जो वो ठंडा हो जाता है उसको माँ को भेंट करती हैं, माँ को प्रसाद लगाती हैं, जिससे कि बच्चों के विवाह में और या बच्चों की नौकरी में या फिर बच्चों के किसी भी प्रकार के कष्ट में उनको उससे राहत मिलती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आपको यह उपाय किस तरीके से करना है। इस उपाय को ज़्यादातर तो माँ को ही करना है अपने बच्चों के लिए, और यदि माँ नहीं करना चाहती है, किसी घर में कहीं कहीं जगह ऐसा है कि हाँ माँ करना चाहती, माँ बच्चे नहीं चाहते हैं और बच्चे चाहते हैं तो माँ नहीं चाहती है, तो आप दोनों ही लोग इस उपाय को कर सकते हैं। माँ भी करती है तो बच्चों को पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और बच्चे स्वयं भी करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है। करना क्या होगा आपको, शीतला अष्टमी के दिन यह जो उपाय है आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर बहुत सी माँ है जो बाहर निकलने में दिक्कत आती है तो वह अपने घर पे भी कर सकती हैं, और अगर आसपास कहीं पे भी शीतला देवी का मंदिर है वहाँ पे भी जाके कर सकती हैं। नीम के वृक्ष के नीचे भी कर सकती है क्योंकि नीम के वृक्ष में ही शीतला माता का वास होता है। तो यह उपाय आप 3 जगह में कहीं पर भी कर सकती हैं, स्वयं बच्चे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उपाय को जानते हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूरी हो। आपको शीतला अष्टमी से पहले एक दिन करना क्या है, जैसे कि शीतला सप्तमी यानी कि 21 मार्च को रात्रि में आपको यह उपाय एक करना है। इस उपाय के लिए कोई ज़्यादा सामग्री, कोई ज़्यादा समय की आपको आवश्यकता नहीं लगेगी। यह उपाय आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है, साल में एक बार जो आता है वह उपाय होते हैं, तो बहुत ही कारगर उपाय होते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको लेना है 1 लोटा तांबे का जल। 1 लोटा जल लेना है आपको, जो तांबे के लोटे में भरा हुआ हो, शुद्ध जल हो। और रात में रसोई घर को आप अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, और उस गुड़ के टुकड़े को आपको करना क्या है, 3 भागों में उस गुड़ के टुकड़े को कर लेना है। जो 3 गुड़ के टुकड़े होंगे छोटे छोटे होंगे, आप अपने हिसाब से 3 जगह इस गुड़ को कर लीजिएगा। 1 लोटा आपने तांबे का जल से तैयार करना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। बच्चों की मनोकामना को लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, और 1 कटोरी में 3 भाग का जो गुड़ था उसमें से 1 कटोरी गुड़ का टुकड़ा आप जो गुड़ का टुकड़ा है वह आपको 1 कटोरी में रखना है, और उस कटोरी को आपको उस लोटे के ऊपर रखना है जिसमें आपने जल ले रखा था। और जो 2 कटोरी, जो 2 भाग के गुड़ हैं उनको आपको अलग अलग 2 कटोरियों में रखकर छोड़ देना है। पूरी रात्रि भर आपको उन गुड़ के टुकड़ों को छोड़ देना है अपनी ही रसोई घर में। उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपने लोटा लिया है और जो गुड़ का टुकड़ा लिया है, वह बच्चा जहाँ जिसकी विवाह नहीं हो रहा है उसको सरियाने रख देना है, जहाँ वह सोता है उसके सर के पास रख देना है। अगर बच्चा नहीं है तो माँ अपने सर के आसपास कमरे में कहीं पर भी उस लोटे को रख सकती है। अब आपको सुबह उठे हैं आप, सुबह शीतलाष्टमी है, स्नान आदि कर आपको स्वस्थ वस्त्र पहनना है। बच्चों की मंगल विवाह की कामना करते हुए आपको एक दीपक तैयार कर लेना है, और उस दीपक को आपको प्रज्वलित नहीं करना है। उस ऐसे ही दीपक को आपको शीतला माता के सामने रखना है, और जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, जिन जिन लोगों के यहाँ बनता है, काफ़ी लोगों के यहाँ बनता है, कोई जितनी भी ठंडी सामग्री होती है वह सब माँ को भोग में लगाए। आपके आसपास मंदिर है तो आप वहाँ पर भी लगाएं। घर पर अगर नहीं जा सकते हैं तो माँ की तस्वीर रखें, शीतला माता का ध्यान करते हुए जो दीपक लिया है वह रखें।
और उसके बाद आप दही है, चावल है, जो कि ठंडी चीज़ें होती हैं, वह माँ को भेंट करें, माँ को उसी के भोजन बाद के रूप आपने में जो दें। गुड़ का टुकड़ा माँ और को भोग उसके लगा बाद दिया। अब आपने आपको जो क्या 2 गुड़ करना के है, जो टुकड़े लिए थे, दूसरा वह गुड़ 1 का टुकड़ा टुकड़ा माँ है को वह समर्पित आपको करें, माँ को अपने भोग आपके लगाएँ उस आसपास गुड़ के कहीं टुकड़े को। गौशाला है या आपके घर में ही गौ माता आती हैं तो आपको गौ माता को खिला देना है, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवता का वास होता है, तो आपको यह टुकड़ा गौ माता को खिला देना है। अब आपको करना क्या है कि जो आपने लोटा लिया है और आपने जो गुड़ का लोटा लिया था, गुड़ के साथ जो गंगा जल लिया था, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको उठाना है। तो वह जो लोटा है, आपको जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है उसके ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है। गुड़ को भी घुमाना है और लोटे को भी घुमाना है, जो जल लिया है 7 बार आप क्लॉकवाइज घुमाइए। और पूरा गंगा जल आपको, उस जल को पूरे घर में छिड़काव करना है और बचे हुए जल को आपको नीम के पेड़ में समर्पित कराना है, नीम के पेड़ में चढ़ाया आना है। और जो गुड़ का टुकड़ा लिया है वह भी नीम के पेड़ के नीचे रखाना है, ताकि वहाँ के आसपास जो भी जीव जंतु हैं, जो भी कौवा है, कुत्ता है, अधिकतर हो तो कुत्ता को ही आप डाल दें, नहीं हो तो आप नीम के वृक्ष के नीचे कोई भी चींटी उस गुड़ को खा सकती है। तो आपको यह छोटा सा उपाय बच्चों की विवाह के लिए ज़रूर करना है। तो इस उपाय को आप अवश्य करिएगा। शीतला अष्टमी के दिन आप अवश्य करिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जय शीतला माता जरूर लिखिएगा।